अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने इससे पहले इस क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, वो थोड़ा अलग मेथड था। तो आज मैं आप लोगों के साथ बुक वाला मेथड जो है शेयर करूँगी। तो क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 क्यूब, ये वाला क्वेश्चन है। इसे हमें मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ जो है प्रूव करना है। जैसे हमें पता है मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम n=1 के लिए प्रूव करते हैं, उसके बाद n=k के लिए अज्यूम करते हैं कि रिजल्ट ट्रू है, उसके बाद n=k+1 के लिए प्रूव करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम n=1 के लिए प्रूव कर देंगे, उसके बाद k के लिए अज्यूम करेंगे, उसके बाद सिंपली हम एक वैल्यू पुट करेंगे। इस हिसाब से करेंगे कि इसमें सिंपली ना k+1 पुट करके उसे दोनों तरफ में ऐड कर देंगे स्टेप 2 में। पिछली बार हमने किया था कि दोनों साइड को इक्वल लेकर आए थे, लेकिन इस बार हम इक्वल नहीं लेकर आएंगे। इस बार हम k+1 सिंपली जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो इक्वेशन बनेगी वो वाली इक्वेशन हम सेकंड स्टेप में ऐड करते हुए उसे बनाएंगे। तो करते हैं इसे। स्टेप 1, तो इस स्टेप में हम प्रूव करेंगे n=1 के लिए। तो सिंपली हम जो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि या तो हम इसकी सिर्फ फर्स्ट टर्म ले सकते हैं या फिर इसकी सिर्फ n वाली टर्म ले सकते हैं। तो हम n वाली टर्म ले लेते हैं, n³ और इसमें राइट हैंड साइड में कंप्लीट ही इक्वेशन लेंगे हम। अब हम n=1 पुट कर देंगे। 1³ = 1, 1+1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। 1³ 1, 1 2 बाई 2 की होल स्क्वायर। 2 कट हो गया 1, 1=1 स्क्वायर, यानी कि 1=1, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने प्रूव कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2। तो इसमें हमें n=k के लिए अज्यूम करना है कि जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू है। हम इसमें सिंपली n की जगह पर k पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1³ + 2³ + 3³ + so on। यहाँ पर n³ था, उसकी जगह हम लिख देंगे k³ = राइट हैंड साइड में भी जहाँ जहाँ पर n था उसकी जगह पर हम k पुट कर देंगे। तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई। अभी हम क्या करेंगे, हमें पहले चेक कर लेंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन लास्ट स्टेप में चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें ये वाली जो k है इसकी जगह हमारा जो स्टेप 3 होता है ना k+1 के लिए प्रूव करना, तो इस जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें हम n की जगह k+1 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा। तो वहाँ पर हमारे पास n³ था, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, k+1³ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारी इक्वेशन चाहिए होगी 1³ 2³ 3³ k³ + k+1 की होल क्यूब। और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए होगा, n की जगह हम k+1 पुट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो था k+1 + 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, यानी कि हमारी इक्वेशन बन गई k+1 k+2 डिवाइड बाई होल 2 की होल स्क्वायर, जो हमें लास्ट में चाहिए होगी। ये हमें राइट हैंड साइड में चाहिए होगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये चाहिए होगा, क्योंकि हमारे जो सिंपल k+1 पुट करने पर यही इक्वेशन बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये वाला जो हमारा गिवन इक्वेशन में n है उसकी जगह n³ है, उसकी जगह सिंपली हम n³ की जगह k+1³ करेंगे। ऐड k+1 की होल क्यूब टू बोथ साइड्स। तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएंगी 1³ 2³ + 3³ + so on + k³ + k+1 की होल क्यूब। जो हम अगर डायरेक्टली k+1 पुट करते वही बनती ना। तो अब राइट हैंड साइड में हमारे पास था k+1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस k+1 की होल क्यूब। अब लेफ्ट हैंड साइड को तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज इट इज़ चलेगी। और राइट हैंड साइड क्योंकि हमारी k+1 पुट करने पर यही इक्वेशन बनने वाली थी, जो कि हमने यहाँ पर चेक भी कर ली थी कि k+1³ ही आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन गई k² k+1 की होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की स्क्वायर प्लस k+1 की
होल क्यूब। ये वाला जो कॉमन स्क्वायर था मैंने इसे के स्क्वायर ऊपर भी लगा लिया, k+1 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर k+1 है और यहाँ पर भी k+1 है, यहाँ पर k+1 की स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है। तो इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड को सेम एज इट इज़ रखेंगे, k+1 की होल स्क्वायर जो है कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, k², k+1 की होल स्क्वायर तो बाहर निकल गया, 2 की स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस k+1 की स्क्वायर तो चला गया बाहर, तो k+1 की पावर 1 जो है अंदर रह गया। अब हमें बनाना क्या है, k+1 k+2 डिवाइड बाई 2 की होल स्क्वायर। तो आगे फर्दर मूव करते हैं, k+1 की होल स्क्वायर तो हमारे पास है, अब हमें k+2 की होल स्क्वायर बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो 2 की स्क्वायर होता है 4, k², यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1, प्लस 4 इंटू k+1, क्योंकि 1 के टेबल पर 4 4 पर आता है, इसलिए हमने इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। नीचे एलसीएम लिया, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसे हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 4 के साथ। तो हमारी इक्वेशन बन गई k+1 की होल स्क्वायर, k² प्लस 4 को k के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4k, प्लस 4 को 1 के साथ किया तो +4, डिनोमिनेटर में 4। तो हम इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें मल्टीप्लाई करके तो 4k², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4k², और इसे 4k। तो हमें ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4k² आ जाए, और प्लस करें या फिर माइनस, ये हमारी चॉइस है। दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जिन्हें हम या तो प्लस करें या तो माइनस करें, तो हमारा आंसर क्या आए, 4k। तो हम 2 ले लेते हैं, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 2 + 2 यानी कि 4। तो हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को। तो k+1 की होल स्क्वायर जो कि कॉमन निकाला था सेम रहा, k² एज इट इज़, 4k की जगह हम पुट करेंगे +2k प्लस 4, डिनोमिनेटर में 4, k+1 की होल स्क्वायर एज इट इज़। अब इन दोनों का ग्रुप बनता है जब हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड लगाते हैं, और इन दोनों का, तो ये वाला जो 4 है हम इसे बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है। तो इसमें आ गया हमारे पास k कॉमन, अंदर बचा k+2, इसमें से हमारा आ गया +2 कॉमन, अंदर बचा k+2। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो कि मैंने कॉमन सही निकाला है या नहीं, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके देख लें। k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा k², 2 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2k, 2 को k के साथ मल्टीप्लाई किया 2k, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, यानी कि हमारा जो है आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। अब हमने क्या क्या बनाना था, k+1 की स्क्वायर, k+2 की स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की होल स्क्वायर। ऑलमोस्ट हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसे पता करने का और भी एक मेथड होता है कि आपने जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाया है वो सही लगाया है या नहीं। जब हम आप लोग कॉमन निकालेंगे तो ये वाले जो ब्रैकेट में आंसर आएगा जिसमें से कुछ कॉमन नहीं बचेगा, उसमें से ये वाली दोनों टर्म्स हमेशा सेम ही आएंगे। अगर सेम आई तो आपने बिल्कुल सही किया, अदरवाइज़ आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। तो अब हमारा ये जो है k+2, इसका अलग से एक ग्रुप बना देंगे, और ये वाले जो k+2 है दोनों सेम ही रहते हैं क्योंकि, तो इनको एक साथ लिख देते हैं, k+1 की होल स्क्वायर, 4 की 2 की स्क्वायर भी तो लिख ही सकते हैं जैसे हमने 2 के स्क्वायर को खोला था। अब हमारे पास बन गया k+1 की होल स्क्वायर, k+2 की होल स्क्वायर डिवाइड में 2 की स्क्वायर। अब तीनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉमन स्क्वायर बना देंगे, k+1 k+2 डिवाइड बाई 2 की होल स्क्वायर, जो कि हमने सोचा ही था कि हमारी जो है इक्वेशन यही बनेगी क्योंकि हमने k+1 पुट किया था वहाँ पर। अब तक तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से कॉमास के साथ डिनोट कर रहे थे, लेकिन आपने पेपर में जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही लिखना है, 1³ + 2³ + 3³ + so on + k³ + k+1 की होल क्यूब। तो हमारा जो सोल्यूशन है आ चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे विच इन कंपैरिजन विद गिवन इक्वेशन result is true for
k plus 1. Hence, proved. Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe. You can take the screenshots.